हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे और मैंने बहुत देरी कर दी वीडियो बनाने में, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट कुछ काम था और थोड़ा सा बिजी थी अपने काम के लिए, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई हूँ। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और आज का वीडियो जो है वो है सेकेंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका क्वेश्चन था मेरे पास बहुत सारे कि दीदी हम क्या करें, कौन सा टॉपिक छोड़े, कौन सा टॉपिक पढ़े। तो मैं आपको बहुत ही क्विक वे में बता देती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, और आपके किस तरीके से सेफ स्कोर हो सकते हैं कि आप ये चीज़ छोड़ें तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए। तो देखिए, अगर आप लोग, मैं सेकंड पेपर की बात करूँगी, सेकंड पेपर में अगर आपके पास साइंस है और आप लोग फिज़िक्स पूरी तरीके से स्किप कर रहे हैं, पूरी तरीके से मतलब एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स आपको सिलेबस की एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। यानी आपको अपना फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। आपको बिल्कुल वो एक एक चीज़ ऐसे पढ़नी है जैसे कि बस आपको उसके अंदर घुस जाना है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे। अगर आप फिज़िक्स छोड़ रहे हैं तो इतनी कैपेबिलिटी से आपको पढ़ना होगा अदर सब्जेक्ट्स को। लेकिन अगर आप फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन छोड़ रहे हैं और सीनियर सेकेंडरी का पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में, या आप कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आप वर्ल्ड जीके जो है, वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है वो आप छोड़ सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे जो महासागर हैं, महाद्वीप हैं, पवने हैं और सागर हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और थोड़ा डीप में है, तो इतना सारा हमसे नहीं पढ़ा जाता, इसलिए आप वो चीज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो वो आपकी भूल है, क्योंकि सारा सिलेबस आप एक बार तो पढ़ लेंगे और हो सकता है कि आप उसका रिवीजन भी कर लें, लेकिन आपको याद नहीं रह पाएगा। देखिए, मैं नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोल रही हूँ, बट ये फैक्चुअल है कि सारा सिलेबस किसी को भी याद नहीं रहता। और आप खुद ही देख लीजिए कि कट ऑफ जो है वो 100% नहीं जाती है। तो जब 100% नहीं जाती है तो इतना सारा पढ़ के मुझे ऐसे नहीं लगता कि हम स्वामी विवेकानंद हैं, सब कुछ याद रख पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। साथ ही साथ आप लोगों ने पूछा भारतीय अर्थव्यवस्था, दीदी आप कहाँ से कर रही हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, मैं कपिल चौधरी सर जो आरएएस की क्लासेस लेते हैं उन्होंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है। और मैंने, जो मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, वो आरएएस की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने वहाँ से कोर्स परचेज़ किया हुआ है, उसका सब्सक्रिप्शन मैंने भी लिया हुआ है। तो वो कोर्स ज्वाइन करके हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने वो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट वहाँ पर से पढ़ा है। आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और बाकी बुक में अगर आप नया एडिशन नाथ पब्लिकेशन का लेके आए हैं तो वो भी बेस्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीके में कोई सा पार्ट छोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और इवन अगर आप लोग फिजिक्स छोड़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पूरी आपको रट लेनी है, लेकिन केमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इस तरीके से आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन छोड़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और फिर आप जो है वो थोड़े से डेंजर जोन में जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन था कि दीदी मॉक टेस्ट जो है वो कैसे दे, फुल लेंथ टेस्ट दें, टॉपिक वाइज टेस्ट दें? तो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने चाहिए संडे को या वीक में एक बार आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। और चाहे आपने कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, उत्कर्ष की ले रखी है, जीजीडी सर की ले रखी है, कुछ अमन क्लासेस की ले रखी है, या XYZ कोई भी ले रखी है, संजीव सर की ले रखी है, या फिर जेजे केमिस्ट्री की ले रखी है, आपने जो भी टेस्ट सीरीज ले रखी है सब बेस्ट हैं, और अगर आप चाहो तो सब वर्स्ट हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होंगे एग्जाम में, हो सकता है 1-2 रिपीटेड हो जाए, बट वो 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो रिपीट नहीं होने वाले हैं, तो उन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। वो आपकी प्रैक्टिस है, सिर्फ कि आप हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पहले PYQs देखिए कि PYQs किस लेवल के आ रहे हैं। तो उस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी आप ज़्यादा डिटेल में उसको मत पढ़ें,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में हम बहुत ऊपर-ऊपर वाला भूलते चले जाते हैं और क्वेश्चन ऊपर-ऊपर वाले से आ जाते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार ऊपर-ऊपर वाली चीज़ें अच्छे से याद करें, फिर आपके पास टाइम बचता है तो डीप में जाइए। नहीं तो आप उस सिलेबस के अंडर ही बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाएँगे और कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं दे पाएँगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आई होप कि सेकंड ग्रेड के लिए मैंने कुछ आपको आई होप कि सेकंड ग्रेड के लिए मैंने आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है और ये आप लोगों के काम में आए। और आप लोगों की और जो क्यूरीज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ